बच्चे, आज कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र का मॉडल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें बच्चों की समस्या होती आ रही है कि सर परीक्षा तो मेरी नज़दीक पहुंचती आ रही है, लेकिन सर मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि कौन सी प्रश्न हमें कितने पन्नों में अंकित करनी होगी और कौन प्रश्न पे हमें कई नंबर आएंगे और कौन प्रश्न पे हम कितने मिनट समय व्यतीत करेंगे। यह बच्चों की समस्या मानसिकता में घूमती रह रही है। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने यह जो कक्षा 12 का जो अर्थशास्त्र का जो मॉडल मैं लगा दिया रहा हूं, जिससे यह बच्चों की समस्याएं जो दिमाग में चलते आ रहे हैं वह समस्याएं समाधान हो सके और वह अच्छे अंक अर्थशास्त्र के विषय में उत्तीर्ण करके हमारे नाम रोशन वह बच्चा आगे की ओर प्रकाशित करे। तो पहला प्रश्न बच्चे, इसमें आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। 10 बहुविकल्पीय जो बहुत प्रश्न आएंगे वो एक एक नंबर का प्रश्न होगा और प्रश्नों की संख्या 10 होगी, जो कि आपका यह 10 नंबर पर क्या रहेगा, अंकित रहेगा। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, कुल 10 नंबर पर होंगे। इसमें जो एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो एक प्रश्न को हल करने के लिए आपको 2 मिनट का समय व्यतीत करना होगा। यह जो 2 लिखा हुआ है, यह आपका समय लिखा हुआ है। एक प्रश्न पे आप 2 मिनट व्यतीत करेंगे तो 10 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 20 मिनट उस पर केवल व्यतीत करना होगा। 1/6 जो लिखा हुआ है, या 1/6 और या 10, इसको अगर काटते हैं तो 6×6 दशमलव आएगी, बच्चे की 4 यानी 6×6 36, यानी लमसम 1.5 पन्ना आएगा। कहने का तात्पर्य कि एक पेज में आप कम से कम 3 विकल्प केवल ही छाटेंगे। तो एक पेज में 3 विकल्प छाटेंगे तो एक पन्ना में आपके 6 विकल्प हो जाएंगे, और जब 6 विकल्प हो जाएंगे एक पन्ना में तो आपको 10 विकल्प तो छाटने हैं, तो 6 3 9, यानी मान के चलिए कि 1.5 पन्ना लमसम वही आपको मैं लगाया हूँ। तो इस तरह से प्रिय बच्चे, आप यह जो बहुविकल्पीय का जो प्रश्न है वह 1.5 पन्ना में खत्म करेंगे। 20 मिनट केवल उसमें आपको समय व्यतीत करना होगा और मात्र यह 10 नंबर आपको तैयार होंगे। अगला जो भी प्रश्न आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पे आप आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा वह 8 प्रश्न दिया रहेगा। 8 प्रश्न, एक प्रश्न आपका 3 नंबर के होंगे, जो कि आपके 24 नंबर उस पे अंकित होंगे। यह 8 जो प्रश्न दिया गया है, ये 8 प्रश्नों को हल करने के लिए, एक प्रश्न को हल करने के लिए आपको 5 मिनट समय व्यतीत करने होंगे, और 5 मिनट एक प्रश्न पर हल करेंगे तो 8 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 40 मिनट केवल समय व्यतीत करना है। एक प्रश्न मात्र आप 5 मिनट में उसको किसी भी परिस्थिति से लिख देना है। अगर 5 मिनट में एक प्रश्न हल करने नहीं पाएंगे, या तो आपकी कॉपी छूटेगी, या तो आपका पन्ना नहीं बढ़ने पाएंगे, या तो आपका प्रश्न छूट जाएंगे। तो 1/2 यहाँ जो लिखा हुआ है, तो 1/2 के मतलब कि एक पन्ना में एक पन्ना में 2 प्रश्न, 8 प्रश्न जो रहेगा, तो इसको अगर डिवाइडेड करेंगे तो 2 चौके 8। एक पेज में केवल मात्र एक ही प्रश्न आपको उत्तर लिखना है। अगर इस तरह से आपकी यह पेज बनी हुई है, इस तरह से, तो ये पूरा यहाँ से लिखना चाहेंगे तो ये पूरा लिखाएगा एक पेज, एक प्रश्न का उत्तर। इसमें कोई काट छाट नहीं होगी। जब ही आप पुनः पेज को पलटेंगे इस साइड से, और इस साइड से अगला प्रश्न उत्तर आप डालेंगे। तो एक पेज में एक ही प्रश्न लिखना है, जो कि आपको मात्र उसमें कई नंबर मिलने हैं, 3 नंबर मिलने हैं। तो जब 5 मिनट में इसको 8 प्रश्न को हल करेंगे तो 40 मिनट होगा। 1/2 गुणते 8 के मतलब कि आपको 4 पन्ना में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करना है। इसके बाद तीसरा नंबर पर जब इधर से आते हैं तो आपको मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय जो प्रश्न होगा वह 6 प्रश्न दिया रहेगा, 6 नंबर का होगा, जो कि इसमें आपको 36 नंबर प्राप्त होंगे। 6 प्रश्न 6 नंबर 36 मिनट में इसको अंकित दिया रहेगा, उसको हल करना होगा। एक प्रश्न को हल करने के लिए इसमें आपको 10 मिनट का समय दिया गया है, और 6 प्रश्न रहेगा। 10 में 6 का गुणा करेंगे तो 60 मिनट, यानी 1 घंटा में आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल कर देना है। लिखने के लिए इसमें एक प्रश्न को लिखने के लिए आपको मात्र 1 पन्ने की आवश्यकता पड़ेगी। 6 प्रश्न रहेगा तो 1 गुणते 6 का मतलब 6 पन्ना अंकित करना है इस पे। यानी अगर यहां से आप इसको लिखना चालू किए हैं, ये आपकी कॉपी है, इस कॉपी को अगर यहां से अगर लिखना शुरू किया तो ये पूरा पेज और ये वाला पूरा पेज,
ये पूरा एक पन्ना लिखाएगा सीधे। अब इस एक पन्ने को लिखने के लिए आपको 10 मिनट का समय है और ये 6 नंबर का होगा। इससे कम लिखते हैं तो 6 नंबर एग्जामिनर आपको देगा नहीं, क्योंकि उतनी आसान नहीं है जितने आसान आप समझ रहे होंगे। तो एक पन्ना इसको लिखना होगा, 6 प्रश्न रहेंगे, 6 नंबर 6 पन्ना में इसको अंकित कर देना है। इसके बाद चौथा नंबर में आते हैं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके सामने वहां 6 देखने को मिलेगा, लेकिन प्रश्न लिखना है 3 गो। उसमें 3 ठे का अथवा कर करके 1 ठे का अथवा डबल। तो जो आपको समझ में आएगा उसको हल कीजिएगा और जो नहीं समझ में आएगा उसको हल मत कीजिएगा। तो यह 10 नंबर का एक प्रश्न होगा जो कि 3 ठे प्रश्न उसमें आपको लिखना है और 10 में 3 को गुणा कर देंगे तो 30 नंबर हो जाएंगे। एक प्रश्न को हल करने के लिए आपके लिए मात्र 20 मिनट का उसमें समय अंकित है और 20 मिनट में आपको 3 प्रश्न हल करना है। 20 तिहाई 60 मिनट हो जाएगा। और एक प्रश्न के हल करने के लिए आपकी कॉपी की जो पन्नों की संख्या होगी 2 पन्ना में आपको अंकित करना है, यानी 4 पेज। 2 पन्ना में एक प्रश्न का उत्तर लिखाएगा और 3 प्रश्न रहेंगे, 3 दूना के 6 पन्ना। प्रिय बच्चे, आज इस तरह से आप पन्ना जोड़ लीजिए। 1.5 पन्ना, इसको मान के चलिए 2 पन्ना और 4 6 पन्ना, 6 6 12 और 12 और 6 18 पन्ना। 12 पन्ना का ये कॉपी आपको मिलेगा या तो 14 पन्ना का, और बी कॉपी आपको 4 पन्ना का मिलेगा। आप जब तक 16 और 18 पन्ना भर के नहीं आते हैं तब तक आप यह दिमाग में घर करके आइएगा कि आपका रिजल्ट 60 प्लस नहीं जा रहे हैं। अगर ये कॉपी केवल आप भर के दिमाग में अगर आए हैं तो आप ये दिमाग में घर कीजिएगा कि हम किसी तरह से पास केवल हो गए हैं। तो प्रिय बच्चे, आज जो आपकी अर्थशास्त्र कक्षा 12 की जो समस्याएं हो रही थी पेपरों के ऊपर, नंबरों के ऊपर और कॉपियों कितनी लिखनी है उसके ऊपर और चर्चा मैंने कर दिया है, और आप इसको आप दिमाग में रखकर और अपने सिलेबस को तैयार कीजिए। थैंक यू।